यह चैप्टर धरती पर मानव के एग्जिस्टेंस और इवोल्यूशन के बारे में बताता है। धरती पर मानव सबसे पहले 5.6 मिलियन ईयर एगो MYA यानी कि 56 लाख साल पहले आए थे। तब के मानव और अब के मानव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब के आधुनिक दिखने वाले मानव आज से 1.6 मिलियन ईयर एगो यानी कि 16 लाख पहले आए थे। इंसान पहले धरती पर जब आए तब वो अपना पेट भरने के लिए स्कैवेंजरिंग और हंटिंग किया करते थे। स्कैवेंजरिंग का मतलब होता है मरे हुए जानवरों में से खाना निकाल कर खाना। क्योंकि उस समय इंसानों को खेती करने नहीं आता था तो उनके पास हंटिंग, स्कैवेंजरिंग और फूड गैदरिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इंसान जंगल में ही रहा करते थे और जंगल से ही मरे हुए जानवरों को लेकर वो खाते थे। हालांकि अभी भी ऐसी सोसाइटीज़ है वर्ल्ड में जो हंटिंग गैदरिंग का काम किया करती है, लेकिन अब बहुत सारे इंसानों में फ़र्क आ गया है और अब हमारा खाना खाने का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब इंसान के बारे में पता करने के लिए कई सारी डिस्कवरीज़ की गई। कैसे पता चला कि आज से 56 लाख साल पहले या 40 लाख साल पहले किस तरह के इंसान हुआ करते थे? तो इसका एक ही सबूत है, फॉसिल्स यानी कि हड्डियाँ। जिस तरह इंसान और जानवर मर जाते हैं लेकिन उनकी हड्डियाँ रह जाती है, मांस गल जाते हैं लेकिन उनकी हड्डी पत्थर का रूप लेकर मिट्टी में मिल जाती है और बाद में साइंटिस्ट उन्हीं हड्डियों को निकालकर उसके बारे में केमिकल एनालिसिस के द्वारा पता करके यह पता करते हैं कि ये हड्डियाँ कितने साल पुरानी हैं। इन्हीं फॉसिल्स को साइंटिस्ट ने पता किया और तब हमारे को कई सारे ऐसे सबूत मिले और पता चल पाया कि ये हड्डियाँ कितनी पुरानी हैं और इंसान कितने पुराने हैं धरती पर और किस तरीके से इंसान रहा करते थे, अपना जीवन बिताया करते थे। पहले इंसान केव पेंटिंग भी किया करते थे और स्टोन टूल्स, पत्थर के हथियार भी बनाया करते थे। शुरू में जब ये फॉसिल्स यानी कि हड्डियाँ मिली तब बहुत सारे स्कॉलर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये हड्डियाँ इंसान की है, क्योंकि बहुत सारे यूरोप और बाकी कंट्रीज़ के स्कॉलर चर्च को मानते हैं और बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसान क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो यहाँ ये फॉसिल्स की थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनके इस थ्योरी से कि इंसान भगवान ने बनाए हैं। लेकिन धीरे धीरे और भी डिस्कवरीज हुई और भी बारे में पता चलता गया और कई सबूत मिले जिससे पता चला कि इंसान भगवान ने नहीं बनाए, ये धरती पर एक एक करके आए हैं, धीरे धीरे करके आए और उनमें इवोल्यूशन हुआ, बदलाव हुआ। एक एग्जाम्पल है, अगस्त 1856 में कुछ वर्कमैन, कुछ मजदूर एक लाइम स्टोन के माइन में, एक चूना के माइन में काम कर रहे थे निएंडर वैली में। निएंडर वैली जर्मनी की एक सिटी में एक जगह है, वहाँ पे खुदाई कर रहे थे और वहाँ से मज़दूरों को एक स्कल मिला। स्कल यानी कि इंसान की खोपड़ी मिली और कुछ हड्डियाँ मिली। इस स्कल को इन्होंने वहाँ के एक स्कूल के टीचर कार्ल फुलहोरोट को दे दिया। उस टीचर ने जब उस स्कल को अच्छे से एग्जामिन किया तो उनको लगा कि ये आधुनिक इंसान का स्कल नहीं हो सकता है, क्योंकि आधुनिक इंसान का स्कल और इस स्कल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, मॉडर्न ह्यूमन नहीं था वो। तो इसके लिए उन्होंने बाकी साइंटिस्ट को ये चीज़ दिखाई और बॉन यूनिवर्सिटी में इसके बारे में रिसर्च किया गया और तब पता चला कि ये स्कल काफ़ी साल, हज़ारों लाखों साल पुराना है और उस समय के टाइप के इंसान अब धरती पर नहीं रहते हैं। ऐसे ही 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वह बुक अपने रिलीज़ के पहले दिन ही पूरी कॉपियाँ बिक गई। 1250 कॉपियाँ उन्होंने लिखी थी, वो सारी की सारी कॉपियाँ बिक गई। तो धीरे धीरे इंसानों ने माना कि धरती पर मानव अचानक से नहीं आए हैं, क्रिएशन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। धीरे धीरे उनमें बदलाव आया है और धीरे धीरे वो तरक्की करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। धरती पर इंसान के इवोल्यूशन की जर्नी बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले धरती पर इंसान 5.6 मिलियन ईयर एगो आए थे, जिन्हें होमिनॉइड्स का नाम दिया गया है। उसके बाद कई सालों तक और भी अलग अलग रूप आते गए और ख़त्म होते गए। उसके बाद आए होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में ये अंतर है कि होमिनॉइड्स का दिमाग छोटा होता था और उनका जॉ आगे से निकला और बड़ा होता था, जबकि होमिनिड्स बाद में आए तो उनका दिमाग बड़ा होने लग गया और जॉ छोटा होने लग गया। पहले जो इंसान हुआ करते थे होमिनॉइड्स, वो अपने चारों पैरों पे चला करते थे, जिन्हें क्वाड्रप्ड कहते हैं।
दोनों हाथ दोनों पैर का यूज़ करते थे वो चलने के लिए, जिस तरह से जानवर रहते हैं और जानवर चलते हैं। बाद में होमिनिड्स आए तो वो सीधा चलने लगे, बाईपेडल कहा जाता है इसको। बाईपेडल मतलब अपने दोनों पैरों से चलने लगे और अपने बाकी दोनों हाथों का इस्तेमाल दूसरे सामान को उठाने और बाकी कार्य को लगाने में करने लग गए। कई ऐसे सबूत मिले हैं जो यह बताते हैं कि धरती पर इंसान सबसे पहले अफ्रीका में ही आए थे। जितनी भी फॉसिल्स या हड्डियाँ मिली है पुरानी 56 लाख साल पुरानी, वो सारी की सारी हड्डियाँ और फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही मिली। दुनिया के बाकी कोनों में जो फॉसिल्स मिले वो मुश्किल से 16 लाख या 20 लाख साल पुराने हैं। होमिनिड्स होमिनिडेई की फैमिली को बिलोंग करते हैं और होमिनिडेई का मतलब होता है कि दोनों पैरों से चलने वाले इंसान और अपने बाकी दोनों हाथों का यूज़ बाकी काम में लगाने वाले इंसान। होमिनिड्स को भी बाद में और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफ्रीका में ही हुआ करते थे और कहीं नहीं होते थे, और उनका भी ब्रेन का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था पहले वाले होमिनॉइड्स के तुलना में। पहले वाले जो होमिनॉइड्स होते थे उनका ब्रेन छोटा होता था। ब्रेन छोटा होने का मतलब कि वो सोच नहीं सकते थे, अपना कोई दिमाग अलग से लगा नहीं सकते थे। धीरे धीरे इंसानों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, चीज़ों को जानना समझना स्टार्ट किया और अपने आप में चेंजेस लाने स्टार्ट किए। बाद में होमिनिड्स का दिमाग इसीलिए बड़ा हुआ करता था और जॉ लाइन छोटे हुआ करते थे। जितने भी ये नाम दिए गए हैं जो अभी तक आपने सुना, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे लैटिन और ग्रीक नेम हैं, क्योंकि पहले ना तो हिंदी हुआ करती थी ना इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक नेम ही हुआ करते थे, इसीलिए इन्हीं नेम को दिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 वर्ड से बना है, ऑस्ट्रेरल और फिटेकस। ऑस्ट्रेरल का मतलब होता है साउथ और फिटेकस का मतलब होता है एप, यानी कि बंदर। तो उस समय के इंसान लगभग आज के बंदर या एप से मिला जुला करते थे। ज़्यादातर इंसान उस समय पेड़ों पर ही रहा करते थे बंदरों की तरह, इसीलिए उनके हड्डियाँ, हाथों की और पैरों की हड्डियाँ कर्व्ड होती थी, हल्की बेंड होती थी, ताकि वो पेड़ों पे अच्छी तरह से अपना ग्रिप बना सके और नीचे स्लिप नहीं होए। ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते गए, धीरे धीरे हड्डियाँ मिलती गई, जिनको एक के बाद एक ज्वाइन करके साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियन ने इंसान के एवोल्यूशन को पता कराया, और इसी को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब कि अलग अलग सिस्टम लिए गए पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग तरीके से सारे साइंटिस्ट ने पता लगाया, धीरे धीरे करके पता चलता गया और इंसान के एवोल्यूशन की नई नई थ्योरी आती गई। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी थ्योरी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता करना बाकी है। इंसान के एवोल्यूशन के कई ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे अभी भी पता करने हैं और जिसके बारे में छानबीन खोजबीन चल ही रही है। अब एक होता है बाईपेडल। जब इंसान अपने दोनों पैरों से चलना स्टार्ट किया तो अपने दोनों हाथों का यूज़ वो बाकी काम में करने लग गया। दोनों पैरों से चलने से एक तो हमारी एनर्जी भी बचती है। अगर आप 2 हाथ 2 पैर से चलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, बशर्ते कि आप 2 पैर से चल रहे हो। तो बाईपेडल होने से, यानी 2 पैर का इस्तेमाल करने से इंसान की एनर्जी बचने लगी और उस एनर्जी, बची हुई एनर्जी का यूज वो बाकी काम में करने लग गए। अपने दोनों हाथों का यूज वो धीरे धीरे सामान को उठाने, सामान को रखने, किसी छोटे बच्चे को उठाने, इन सब में तो करने ही लगे, और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगे चीज़ों को समझने में और चीज़ों को जानने के लिए। फिर धीरे धीरे हमारे धरती का टेम्परेचर चेंज होते चला गया और ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ जमने लग गई, धरती ठंडी होती चली गई, आइस एज आते चला गया और इंसान की पहले वाली ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली प्रजाति विलुप्त होती चली गई, ख़त्म होती चली गई। उसके बाद धरती पर ज़्यादातर जंगल भी ख़त्म हो गए थे और सिर्फ ग्रास लैंड बचे थे, घास बची थी, और इंसान का एक नया रूप आया होमो नाम का। होमो के अलग अलग वैरायटी है जिसके बारे में चैप्टर में आगे समझाया गया है। कई ऐसे सबूत भी मिले हैं अफ्रीका में ही जहाँ पता चला कि इंसान अपने दोनों पैरों से चला करते थे। जैसे यूथोपिया और तंजानिया 2 जगह है, यूथोपिया और तंजानिया में दोनों पैर से चलने के ही सबूत मिले हैं, फुटप्रिंट मिले हैं, जो यह बताते हैं कि धीरे धीरे इंसानों ने 4 से 2 पैरों की तरफ चलना स्टार्ट किया था। होमो के भी कई सारी वैरायटी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ख़त्म होने के बाद धरती पर होमो के कई अलग अलग रूप आए और साइंटिस्ट ने
इंसान के बिहेवियर के अनुसार होमो के नाम दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस का मतलब होता है वैसे इंसान जो टूल बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे। इसी तरीके से होमो इरेक्टस, जो इंसान सीधा चला करते थे। ऐसे ही होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस अभी के दौर के इंसान हैं जो वाइज या थिंकिंग होते हैं। अभी के इंसान काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। तो होमो हैबिलिस के बारे में कई सारे फॉसिल्स यूथोपिया में मिले हैं, तंजानिया में मिले हैं। इसी तरीके से तुर्काना, केनिया, जावा और भी कई एशिया अफ्रीका के जगह है जहाँ होमो सैपियंस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं। और भी फॉसिल्स के नेम जगह के नाम पे भी रखे गए। जैसे यूरोप की एक जगह है हेडेनबर्ग, वहाँ पर जो हड्डियाँ मिली उसका नाम रखा गया होमो हेडेनबर्गेनेसिस। इसी तरह निएंडर, जहाँ पे खुदाई करते हुए, निएंडर एक जगह थी जहाँ खुदाई करते हुए फॉसिल्स मिले थे यूरोप में, तो उसका नाम रखा गया था होमो निएंडरथैलेंसिस। तो ये फॉसिल्स जो यूरोप में मिले हैं ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही ये इंसान माइग्रेट करके कुछ लाख साल पहले यूरोप चले गए और वहाँ पर जाकर बस गए। ये हड्डियाँ भी, ये इंसान भी धीरे धीरे यूरोप से आज से 35,000 साल पहले ख़त्म होते चले गए और वहाँ यूरोप में भी इंसान का एक नया रूप जन्म लिया। तो ऑस्ट्रोफिटेकस के कंपेयर किया जाए तो होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस या होमो स्पेसिस के जितने भी इंसान थे, इन सब का ब्रेन और भी ज़्यादा एडवांस था, डेवलप्ड था और ब्रेन का साइज़ बड़ा था। इंसान और भी ज़्यादा धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर दिए और इंसान का जॉ लाइन छोटा होते चला गया। तो ये जो बदलाव आया जॉ लाइन छोटा होने का, ये ज़्यादातर डाइटरी हैबिट यानी कि खाने के हैबिट से भी हुआ। पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, अपने दोनों पैरों से चला करते थे, तब उनका खाना खाने का जो तरीका था वो अलग था और अब के इंसान के खाना खाने का तरीका अलग है, जिसके कारण उनकी जॉ में चेंजेस आते चले गए। इस चार्ट में यह बताया गया है कि इंसान की हड्डियाँ कितनी पुरानी और किस किस जगह से मिली है। जैसे आप देखें, यूथोपिया से 1,60,000 से 1,95,000 साल पुरानी हड्डियाँ मिली है। साउथ अफ्रीका से 50,000 से 1,20,000 साल पुरानी हड्डियाँ मिली है। ऐसे ही मोरक्को, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया और फ्रांस से उतनी पुरानी हड्डियाँ मिली है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इंसान का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग 2 मॉडल बताए हैं। जैसे एक है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और एक है रिप्लेसमेंट मॉडल। अलग अलग मॉडल को मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के तहत कि इंसान का डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हर जगह हुआ। इसका मतलब इंसान हर जगह ही आए और उनका इवोल्यूशन हर तरफ, हर जगह हुआ, हर इलाके में हुआ, लेकिन अलग अलग रेट पे। इसका मतलब कुछ इलाके में इंसान का इवोल्यूशन जल्दी हुआ तो कुछ इलाके में इंसान का इवोल्यूशन धीरे हुआ। यही कारण है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिले हैं। इसके अलावा इसके बदले में रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि इंसान डेवलप हुए, फिर वो ख़त्म हो गए और उनके जगह दूसरे मॉडर्न इंसानों ने रिप्लेस कर लिया। जहाँ जहाँ इंसान आए धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले गए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और उनके जगह नए मोर एडेप्टेड, मोर मॉडर्न इंसान ने रूप ले लिया, जगह ले ली। दोनों ही थ्योरी, दोनों ही मॉडल अपने अपने बातों को कहता है और इसके बारे में पक्का सबूत अभी भी किसी को नहीं पता है। अब इंसान खाना किस तरीके से खाया करते थे, तो इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की गई है। तो यह पता चला है कि ज़्यादातर जो पहले के इंसान थे वो गैदरिंग करते थे। गैदरिंग का मतलब जंगल से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा किया करते थे। इसके अलावा हंटिंग, स्कैवेंजरिंग और फिशिंग करते थे। प्लांट्स में ये ज़्यादातर सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स और ट्यूबर खाया करते थे। ट्यूबर होते हैं जो ज़मीन के नीचे से आलू और कंद, शकरकंदी आदि मिलते हैं। वैसे प्लांट्स को खाते थे, इस बात के भी ज़्यादा सबूत नहीं मिले हैं। जानवरों को खाने के बहुत ज़्यादा सबूत मिले हैं कि ये दूसरे जानवरों को मीट के लिए, मांस के लिए इस्तेमाल में लाते थे और उन्हें ही खाया करते थे। यहाँ तक कि कई सारे बर्ड्स, चूहे, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स
ये सब भी खाते थे, इस बात का भी अंदाज़ा लगाया गया है। अब हंटिंग किस तरीके से ये करते थे इसके बारे में भी पता करने की कोशिश की गई, तो यह पता चला कि आज से 5 लाख साल पहले इंसानों ने हंटिंग करना स्टार्ट किया, शिकार करना स्टार्ट किया। यूरोप के कई इलाकों में हंटिंग के सबूत मिले हैं, जैसे यूरोप के कई साइट है, वहाँ पे ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि इंसान नदी के पास जान के छिप जाते थे और जब कोई जानवर नदी क्रॉस कर रहा होता तो उसे मारकर खाया करते थे। ये वैसे जानवर होते थे जो माइग्रेट करते थे, मौसम बदलने पे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो इंसानों को ये बात पता थी कि जानवर कब अपनी जगह बदलेंगे और ये उनका शिकार किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या मेन और वोमेन यानी कि मर्द और औरत दोनों ही शिकार किया करते थे, तो इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। अभी के जो हंटिंग गैदरिंग करने वाली सोसाइटी है उसको अगर देखा जाए तो मेन का अलग काम होता है और वुमेन का अलग काम होता है। तो ये हम सोच सकते हैं कि जैसे अभी के मेन वुमेन अलग अलग हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं कई सोसाइटी में, तो शायद पहले भी इस तरीके का काम हुआ करता होगा, पहले भी मेन और वुमेन अलग अलग रोल, अलग अलग काम किया करते होंगे। अब अगले सवाल पे गौर किया गया कि इंसान रहते कहाँ कहाँ थे और किस प्रकार थे। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफैक्ट को देखा। आर्टिफैक्ट वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, जैसे कि कोई टूल है या कोई पेंटिंग है, कोई हथियार है, कोई पत्थर की सामग्री है आदि। तो केन्या में कुछ ऐसे टूल्स मिले जो आज से 5 लाख से 7 लाख साल पुराने थे और ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। तो इसका ये पता चला कि वहाँ पे लोग रहा करते थे आज से 5 लाख से 7 लाख साल पहले। यह भी पता लगाया गया कि ये आर्टिफैक्ट वहीं मिले जहाँ पे उनको इंसानों को भोजन मिला करता था। सिंपल भाषा में देखा जाए तो जहाँ इंसानों को खाना मिलता वहीं पर इंसान रहते थे और वहीं पे ये आर्टिफैक्ट मिले। जहाँ पे इंसानों को खाना नहीं मिल पाता था, भोजन नहीं मिल पाता था, तो वहाँ पर ये आर्टिफैक्ट नहीं मिले हैं, यानी कि वहाँ पर इंसान नहीं रहा करते थे। पहले ये भी पता लगाया गया है कि पहले के इंसान पेड़ों पे रहते थे, ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पे ही बिताते थे और वहीं खाना खाते थे जहाँ उनको खाना मिल जाता था। जैसे कहीं भी उनको अगर मरा हुआ जानवर मिल गया तो वहीं पर वो उसको खा लेते और फिर पेड़ों पर आकर सो जाते। ज़्यादातर समय अपना इधर उधर भी बिताते थे। बाद में सबूत मिला है कि इंसान गुफा में भी रहना स्टार्ट किए, जैसे फ्रांस के ही लजालेट केव है, लजालेट केव और टेरा अमांता। ये 2 ऐसे गुफाएं हैं जहाँ पे इंसान के रहने का सबूत मिला है आज से 4 लाख साल पहले के करीब। लजालेट केव में गुफा के अंदर 12 बाई 4 मीटर का एक शेल्टर मिला है और वहाँ पे 2 भट्टियाँ मिली है और कई तरह के जानवर, पेड़, फल फूल, नट्स, सब्जियाँ, इन सब के भी सबूत मिले हैं। तो इंसान पहले पेड़ों पे रहा करते थे, उसके बाद फिर वो गुफा में रहना स्टार्ट किए हैं। इसी तरह टेरा अमांटा में भी छत मिली है, लकड़ियों की बनाई गई छत थी, घास के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा, जहाँ पे इंसान रहते थे। इसका मतलब बाद में इंसानों ने घर बनाना, छतें बनाने भी सीख ली है। कोई जली हुई मिट्टी, बेक्ड क्ले कहते हैं, जली हुई मिट्टी और जली हुई हड्डियाँ भी मिली है जो आज से 10 लाख से 14 लाख साल पुरानी हैं। अब यहाँ ये एक सवाल उठता है कि ये लकड़ियाँ या मिट्टी किस तरह जली, या तो इंसानों ने जलाई या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई हो या ज्वालामुखी फटी हो, इस कारण ये सारी चीज़ें जल गई हो। इंसान आग जलाना जानते थे, इस बात का सबूत शायद अभी साइंटिस्ट को नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि आग जलाने से इंसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ करता था। जैसे आग जलाने से रोशनी तो मिलती ही है, हीट भी मिलती है और जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं रहता है। इंसान आग के द्वारा खाना पका के खाते थे या नहीं, इस बात के बारे में भी सबूत नहीं है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी रहस्य है, जिसको पता करना काफ़ी मुश्किल है। अब है टूल मेकिंग। इंसानों ने टूल यानी हथियार बनाना कैसे सीखा? तो इंसानों ने हथियार बनाने की कला जानवरों से ही सीखी। जिस तरह बर्ड अपने नोकीले चोंच का इस्तेमाल करती है या कई जानवर अपने नोकीले नाखून का इस्तेमाल करते हैं, अपने दांत का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसानों ने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उस तरीके के ही टूल बनाए। इंसान और जानवर में देखो यही अंतर है कि इंसान अपना दिमाग का, नर्वस सिस्टम का और अपने मेमोरी का, अपने स्किल का यूज़ कर सकता है। इसी को यूज़ करते हुए इंसान ने टूल बनाए और सबसे पहले टूल का जो सबूत मिला
वो यूथोपिया और केन्या में ही मिला था। उसके बाद ये देखा गया कि टूल सबसे पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकस वालों ने ही बनाए थे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मेन और वुमेन दोनों ही टूल बनाया करते थे और शिकार किया करते थे? तो इस बात का कोई खास सबूत नहीं मिला है कि मेन वुमेन दोनों ही टूल बनाने का काम करते थे और शिकार करने का काम किया करते थे। हालांकि टूल बनाने में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। आज से 35,000 साल पहले काफ़ी सुधार हुए। उसके बाद इंसानों ने भाला, तीर धनुष आदि बनाना स्टार्ट किया और दूर से ही जानवरों का शिकार करने लगे। अब मरे हुए जानवरों को इंसानों ने संभाल कर रखना भी सीख लिया। मरे हुए जानवरों को प्रोसेस करना, उनकी हड्डियां हटाना, उसमें ड्राई करना, धूप में सुखाना, स्मोकिंग यानी धुआं उसमें देना और फिर स्टोर करना, ये सारी कलाएं सीख गए, जिससे कि खाना आगे या मांस आगे लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सके। उसके बाद इंसानों ने फर बेयरिंग एनिमल यानी वैसे जानवर जिनके फर होते हैं, बाल होते हैं, उनको भी मारना स्टार्ट किया ताकि उनसे फर लेकर अपनी बॉडी में लगा सके, अपनी बॉडी को गर्माहट दे सके। इस तरीके की हंटिंग की सबूत 21,000 साल पहले मिलती है। अब है लैंग्वेज। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इंसान ही ऐसे हैं जो अपनी भाषाओं के अनुसार बातचीत कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये देखा गया कि सबसे पहले होमिनिड्स लैंग्वेज का यूज़ करते थे एज ए गेस्चर या हैंड मूवमेंट। पहले कुछ बोलते नहीं थे, शुरुआत में सिर्फ गेस्चर करते थे, यानी कि हाथ से हिलाकर इशारा करके बात करते थे। उसके बाद वोकल हुआ, लेकिन वर्बल नहीं हुआ। वोकल का मतलब मुंह से, गले से आवाज़ तो निकली, लेकिन कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता था। जैसे कि सिंगिंग करते हैं, हमिंग करते हैं, कोई म्यूजिक गाते हैं, तो वो वोकल होता है लेकिन वर्बल नहीं होता है। उसके बाद इंसान ने एक एक करके कुछ आवाज़ निकालनी स्टार्ट की। कोई किसी को बोली लगा के, जैसे जानवर अलग अलग बोली लगाते हैं, इस तरीके से आवाज़ निकालनी स्टार्ट की। और ये ऐसा सजेस्ट किया गया है कि सबसे पहले होमो हैबिलिस थे, जिनका ब्रेन एडवांस हुआ, जिनका ब्रेन थोड़ा डेवलप हो पाया और वो बोलना स्टार्ट किए। ये आज से 2 मिलियन ईयर एगो की बात है। 2 मिलियन ईयर एगो मतलब 20 साल पहले की बात है। इंसान का वोकल ट्रैक में डेवलपमेंट आया और इंसान आवाज़ निकाल के बातचीत करना स्टार्ट किए। पहली लैंग्वेज का डेवलपमेंट आज से 40,000 साल पहले हुआ था और माना जाता है कि आर्ट यानी कि ड्राइंग का डेवलपमेंट भी उसी समय हुआ था। आर्ट और लैंग्वेज कमोवेश एक साथ ही डेवलप हुए हैं और तब से एक कम्युनिकेशन का नया मोड दुनिया में स्टार्ट हुआ। बहुत सारी पेंटिंग हमें मिली है फ्रांस में या स्पेन में, अलग अलग गुफाओं के अंदर कई सारी पेंटिंग मिली है अलग अलग जानवरों की, खासकर जैसे बाइसन, हॉर्सेस, डियर, मैमोथ, राइनो, लॉयन, बेयर, पैंथर, हाइना, आउल, इन सब की पेंटिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पेंटिंग बनाई कैसे गई और किसने बनाई होगी। ज़्यादातर पेंटिंग में एनिमल्स के साथ सिर्फ मैन दिखाई दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वुमेन शिकार नहीं करती थी या वुमेन का इन एनिमल से कोई रिलेशन नहीं था? मैन ही क्यों इन एनिमल्स के साथ पेंटिंग बनाते थे और उनकी फ़ोटो साथ में होती थी? अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये पेंटिंग क्यों बनाते थे? क्या ये कोई रिचुअल था? शिकार करने से पहले ऐसा कोई शायद इनकी पद्धति रही होगी, ये पेंटिंग बनाएंगे तो अच्छी तरीके से शिकार कर पाएंगे, या एज ए एंटरटेनमेंट वो इस तरीके की पेंटिंग बनाया करते थे? इन सब का कोई खास जवाब नहीं है। एक ये भी माना जाता है कि केव यानी कि गुफा लोगों का एक गैदरिंग प्लेस हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और शिकार करने की कलाओं को सीखते थे, समझते थे, और शायद इसीलिए वहाँ पर ये सारी पेंटिंगें बनाई जाती थी। केव पेंटिंग एट अल्टामीरा। अल्टामीरा में एक केव का साइट है। अल्टामीरा स्पेन में एक जगह है, वहाँ पर उस केव की छत पे कई सारी पेंटिंग बनी हुई है। इसके बारे में सबसे पहले 1879 में वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड थे जिनका नाम था मार्सेलिनो सैन जे सौतोला, उनकी बेटी ने देखा। मार्टेलिनो की बेटी अंदर केव में खेल रही थी और उनके फादर बाहर डिगिंग कर रहे थे। तब उनकी बेटी ने अचानक छत पे नोटिस किया तो कई सारे जानवर की फ़ोटो बनी हुई थी और वो एक्साइटेड उठ के अपने पापा को बताई कि देखो पापा, ऑक्सन की फ़ोटो है। तो शुरू में तो पापा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने गौर से देखा कि ये पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, एंशिएंट पेंटिंग है, और इसके बारे में फिर उन्होंने रिसर्च किया और उसी साल एक बुकलेट भी उन्होंने पब्लिश कराई और अगले 20 सालों तक उनकी इन बातों को यूरोप में देखा गया, समझा गया, इसके बारे में स्टडी और भी गहराई से की गई। अब हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, उनके बारे में कैसे पता चला, इसके लिए भी अलग अलग स्कॉलर की अलग अलग राय है।
कुछ स्कॉलर ये देखते हैं प्रेजेंट डे के जो हंटर और गैदरर है वैसे ही हंटर गैदरर पहले हुआ करते थे। जैसे कि लेक तुर्काना एक जगह है, वो ड्राई रीजन है, वहाँ पे अभी भी कुछ हंटर और गैदरर रहते हैं और ये माना जाता था होगा कि आज से 2 मिलियन ईयर एगो भी वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग का काम होता था और होमनिड लोग वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। आज के लोगों को और पहले के लोगों को भी कंपेयर करके इस तरीके से पता लगाया गया है कि किस तरीके से हंटिंग और गैदरिंग करते थे। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो इस बात से बिल्कुल राय नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अभी के हंटर गैदरर और पहले के हंटर गैदरर के सिचुएशन कंडीशन में बहुत डिफरेंस है। अभी के हंटिंग गैदरिंग वाले हंटिंग और गैदरिंग के अलावा कुछ बाकी कार्य भी करते हैं, जैसे एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, माइनर ट्रेड, या फिर कहीं लेबरर का काम करते हैं खेतों में। लेकिन पहले इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो इसका मतलब अभी में और पहले को लिंक करने का कोई एक ऐसा औचित्य नहीं होता है। अब यह है कि कई सारी ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग बातें भी हैं हंटिंग गैदरिंग की, आज भी और शायद पहले भी रही होगी। बहुत सारी जगह मेन और वुमेन दोनों ही हंटिंग किया करती थी, कई जगह वुमेन भी हंटिंग में आती थी सिर्फ, कई जगह सिर्फ मेन हंटिंग किया करते थे और खानों का इंतज़ाम किया करते थे। तो इन सारी बातों को हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं पहले से, क्योंकि ये सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वास्ट है। कई हजार साल तक लोगों ने हंटिंग गैदरिंग, जंगल से जंगली फल फूल कंद ये सब इकट्ठा करके अपना जीवन जीते थे। उसके बाद आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। 10,000 साल पहले हमारी धरती का टेम्परेचर चेंज होने लगा, आइस एज ख़त्म होते चला गया, बर्फ़ ख़त्म होते चली गई और जगह धरती गर्म होने लग गई, वेट होने लग गई, बारिश आने लग गए और कई जगह फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। और इसके साथ साथ कई सारे जानवर भी आए, जैसे गोट, वाइल्ड सेप, कैटल, पेग, डंकी, इन सब की भी संख्या बढ़ी। इंसानों ने इनको डोमेस्टिकेट यानी पालना स्टार्ट किया। उसके बाद कई ऐसे पौधे थे जैसे बार्ले, वीट, इन सब की भी संख्या बढ़ती गई और इंसान ने धीरे धीरे करके खेती करना भी सीखा और वीट को, बार्ले को और भी बाकी फसलों को उगाना सीखा, क्योंकि अब मौसम बदल रहा था, क्लाइमेट सूटेबल होते जा रहा था लोगों के रहने के लिए। तो लोगों की भी संख्या बढ़ती गई और लोग अब परमानेंट घर बना कर रहने लगे, क्योंकि अब लोग फार्मिंग करने लगे तब उनको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही जगह अपना घर बनाते और वहीं पर खेती करते। धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ते चली गई और पॉपुलेशन, जैसा अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया है। पॉपुलेशन के बढ़ते जाने से क्लाइमेटिक चेंज भी हुआ, रेनफॉल पैटर्न में भी चेंज हुआ, जो अभी भी जारी है। लोगों ने जब खेती करना स्टार्ट किया, वहीं पर घर बना कर रहना स्टार्ट किया, तो पहले मिट्टी के ईंट बनाकर या फिर पत्थर के घर बनाया करते थे। बाद में यही मिट्टी पत्थर के घर गांव बने, गांव से शहर बना, शहर से महाशहर बना, आज महानगर, दिल्ली, मुंबई, ये सब भी इस तरीके से ही बना है। और सबसे पहले खेती और पैस्टोरलिज्म यानी कि जानवरों के चारे के लिए घास को उगाना, ये सबसे पहले मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास स्टार्ट हुआ था, जो प्रेजेंट डे में ईरान में लोकेटेड है। तो ये सफ़र है इंसान का, किस तरीके से इंसान धरती पर आए, 4 पैरों पर चला करते थे, उसके बाद 2 पैरों पर आए, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे और आज हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं। आज हमारा एक सब कुछ सुपर है, सुपर सिटी, मेगा सिस्टम है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है। हालांकि इंसान का डेवलपिंग स्टेज अभी भी जारी है, इंसान अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर ही है और भी आगे बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाडजा नॉर्दर्न तंजानिया में रहने वाले लेटेस्ट ट्राइबल है जो हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं। यह मॉडर्न ज़माने के ट्राइबल है, लेकिन ये बिल्कुल पुराने अंदाज में ही हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, जैसा पहले ज़माने में लोग किया करते थे। शायद ये अफ्रीका के लास्ट हंटिंग और गैदरिंग ट्राइब है, जिसमें अब सिर्फ 1300 मेंबर के करीब ही रह गए हैं। ये यासी लेक के आसपास रहते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहे हैं, क्योंकि ये एक लिंक है मॉडर्न हंटर गैदरर और पहले वाले हंटर गैदरर के बीच में। ज़्यादातर जितने भी ये हाडजा लोग हैं, ये कोई भी एसेट नहीं रखते हैं और हंटिंग और गैदरिंग का ही काम किया करते हैं। इनके डाइट में 80% प्लांट होता है और 20% मीट और मांस और बाकी जानवर होते हैं। प्लांट में ये रूट्स, बेरीज और बाकी फ्रूट्स खाते हैं और एनिमल की हंटिंग करते हैं, जिसमें लगभग हर एक एनिमल का मांस ये लोग खाते हैं, यहाँ तक कि राइनोसोरस, बफेलो, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, लॉयन, लेपर्ड आदि।
और छोटे एनिमल को भी मांस खाते हैं ये लोग, जैसे पॉर्क्यूपाइन, हेयर, जैकाल, टॉर्टॉइज आदि। पानी के लिए इनको पानी की दिक्कत होती है। सोर्स ऑफ वाटर कभी कभी होता है और कभी नहीं होता है, कई लंबे सीजन तक ड्राई ही रहता है। तो इन कारण से ये पानी स्टोर करके रखते हैं और अपनी लाइफ को पुराने ही अंदाज में जीते हैं। इनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग अलग है आज के ज़माने से, और अब धीरे धीरे इनकी संख्या भी ख़त्म होते जा रही है। एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि इंसान किस तरीके से आए और किस तरीके से उनका धरती पे इवोल्यूशन होते गया।